नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे डॉक्टरों की जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती। तो वो तो अलग बात है, डिग्री ना होने की। तो वो दवाइयाँ भी ऐसी देती हैं जिनका नुकसान ज़्यादा होता है। तो मैंने काफ़ी डॉक्टरों के नाम इकट्ठे किए हैं दुनिया भर के। तो इन्हीं में तो बहुत हैं। इन्हीं में कम से कम दिल्ली में ही 50,000 तो दिल्ली में है। तो पूरे इंडिया में 10 लाख डॉक्टर हैं जिनके पास फेक डिग्री है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उनकी पहचान कैसे करनी है? जब कोई भी डॉक्टर 3-4 गोलियां कटी देता है तो जिनके ऊपर कोई लेवल नहीं होता, को दवाई का टेस्ट करने से तो सभी को पता नहीं चलता। वो कैप्सूल भी ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई निशान नहीं होता। जो भी पेरेंट दवाइयाँ हैं उनके ऊपर कंपनी की कोई ना कोई मोहर होगी, कोई नंबर होगा जिससे आपको आप पहचान कर सकते हैं। कंप्यूटर में जाकर और ड्रग.com है, उस पर जाकर दवाई की पहचान हो जाती है। तो वो ऐसी दवाइयाँ वो फेक होती हैं। उनमें से एक दवाई ऐसी होती है जो काफ़ी छोटी होती है, छोटी गोली होती है। वो छोटी गोली जो होती है उसका रंग वाइट होता है। तो उसकी शेप कैसी भी होगी, लेकिन वो प्रेडनिसोन की गोली होगी, प्रेडनिसोन या डेक्सामेथासोन की गोली होगी। तो यदि आप टेस्ट करें तो यदि कड़वा टेस्ट हो तो वो प्रेडनिसोन की है, यदि कड़वा टेस्ट नहीं है तो डेक्सामेथासोन है। दोनों ही सस्ती गोली हैं, वो थोक में लेते हैं। तो एक विटामिन होगा, तो एक आइबुप्रोफेन होगी। तो दर्दों की देती हैं दवाई। ये 3-4 दवाइयाँ इकट्ठी करके देते हैं। तो यदि पैरासीटामोल होगी तो 4-5 गोलियाँ इकट्ठी होंगी। बोलेंगे सुबह ले लो, शाम ले लो, जब भी तकलीफ हो जब तब ले लो। वो पेशेंट क्या करते हैं, सस्ती होती हैं वो जब भी उनको दर्द होगी थोड़ी सी वो ले लेंगे। उनको पता नहीं होता नुकसान क्या है। उससे डायबिटीज़ हो जाती है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। तो स्टीरॉयड के नुकसान बहुत होते हैं। तो मेन नुकसान तो उसके डायबिटीज़ या शुगर का बढ़ जाना होता है। तो इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ सकती है। तो और भी बहुत से नुकसान है। आइबुप्रोफेन से पेट में असर हो सकता है और शरीर में पानी भर जाता है, गुर्दे को नुकसान हो सकता है, खून तो पतला हो सकता है, उससे भी नुकसान हो सकता है खून। यदि अब पहले ही दवा लेते हैं खून पतला करने की तो और भी पतला हो जाएगा खून से। तो ऐसी दवाई ना लें, पहले पहचान कर लें कि कहीं पर भी तंबू लगा कर को बैठा है, देसी दवाइयाँ रखी हैं, तो ऐसी जगह से दवाई ना लें। सर्टिफिकेट है उसके पास तब तो ठीक है, नहीं तो पूछ लें आपके पास डिग्री कौन सी है। बिना डिग्री के डॉक्टर के से दवाई ना लें। तो जैसे डॉक्टर रामदेव है, बाबा रामदेव, वो भी क्वैक है, उसकी दवाइयाँ भी नकली हैं, उसका नुकसान भी हो सकता है, पता नहीं क्या डालता है। तो
डॉक्टरों ने उसकी दवाई की पड़ताल की है, कंप्लेंट भी की है, लेकिन बीजेपी के साथ लिंक कैसे हैं, तो उसका काम बताता है, करोड़ों रुपए कमाता है जहर देकर लोगों को। तो अच्छी बात है, जहर देकर पैसे कमाने किसी में कला होती है, वो अपना पेट कमा लेता है, उसमें कला है, उसका तो उससे फायदा नहीं होता उसको, उससे फायदा होता है नकली दवाइयाँ बनाता है उससे। तो और भी बहुत से डॉक्टर हैं, कई बार आ जाते हैं डॉक्टर और टीका लगाता है, उससे आराम हो जाता है, तो सभी लोग लाइनें लगा कर जाना शुरू कर देते हैं। तो टीका लगाने का 1 रुपया रहेगा, वो लाइन लगी होती है 2 मील लंबी, तो 2-3 महीने काम चलता है उसका, तो उसके बाद वो जगह बंद रहता है, तो फिर दिखाई नहीं देता मुड़ के। तो देसी दवाइयाँ जितनी भी देते हैं, जिनके पास डिग्री है वो तो ठीक है, बाकी नीम हकीम खतरा जान वाली बात है। देसी दवाइयाँ बनानी पड़ती हैं तो तरकीब से, यदि ज्ञान नहीं है तो वो ठीक नहीं मारते, तो वो बनाने में 8 दिन लग जाते हैं। एक दवाई बनाने के लिए 8 दिन लग जाते हैं, तो काफ़ी महंगी होती है वो। तो मेरे फादर बनाते थे दवाई एक, उसमें 4 दवाइयाँ पड़ती थी, तो 1 हफ्ता बनाने को लगता था। तो बाबा रामदेव से बच कर रहे हैं। तो बाबा रामदेव मेरे क्या बहुत से बाबा हैं इंडिया में जो आपका इलाज करते हैं। जितने भी बाबा हैं मंदिरों में बैठे, गुरुद्वारों में बैठे, सभी दवाइयाँ देते हैं। हैरानी की बात है, तो बोलना नहीं चाहिए मुझको, लेकिन सभी देते हैं, तो लोग आराम से लेते हैं, बड़े खुश रख रहे, सुहा भी देते हैं, वो भी लेते हैं। तो बहुत पढ़े लिखे लोग भी लेते हैं। तो एक मौलवी है हमारे इलाके में, वो लड़का पैदा करने की दवाई देता है। वो कैसे पता चल जाता है उसको लड़का पैदा हुआ? वो दवाई देता है, लोग आते हैं, खाते हैं, उसकी में वो दवाई एक पर्ची देता है, उस पर लिख कर देता है लड़की होगी। तो वो पेशेंट को बोलता है इसको खोलना नहीं है, इसको जब तक जहाँ पर वापस आकर ये खोलना मेरे पास ही आकर। तो सभी को वो लड़की लिख कर दे देता है। अब लड़का बाई चांस लड़का हो जाता है, तब वो आकर उसे पर्ची लाते हैं, तो उनको दिखाता नहीं है लड़का लगा है लड़की। यदि लड़की हो जाती है किसके, तो फिर बाई चांस खोल लेते हैं घर लोग, तो उसमें लड़की लिखा, फिर वो और भी वक्त बन जाते हैं बाबा जी ने तो ठीक ही लिखा था, लड़की ही लिखा, लड़की हुई है। तो ऐसे चमत्कार करके तो आपको बनवा लेते हैं। तो चमत्कारों में नहीं फंसना है। तो मैं कई बड़े हॉस्पिटल हैं, क्रिश्चियन हॉस्पिटल हमारे इलाके में एक हॉस्पिटल है राम कॉलोनी कैंप, तो वहाँ पर वो मनका लगाते हैं, सांप लड़ जाए ना तो उसके जख्म के ऊपर मनका लगाते हैं, तो उसके ऊपर पट्टी बांध देते हैं। उन्हें पता किया कैसे करते हैं, ऐसी कुछ चीज़ तो नहीं मैंने वो मनका चुस लेगा वो, तो वो करते हैं, वो वैसे ही लगाते हैं तो चमत्कार के लिए। तो शहर से जाकर इंजेक्शन लाते हैं, एंटी स्नेक वेनम मिल जाता है, वो इंजेक्शन लगाते हैं। वो भी तब लगाते हैं जब उनको पता चलता है श्री सांप ने काटा है। वो पता चल जाता है प्लेटलेट वगैरह चेक करने से, यदि प्लेट कटने शुरू हो जाए तभी वो जहर होता है,
नहीं नहीं जहरीला होता है तो प्लेटलेट को फर्क नहीं पड़ता, तो उनको पता चल जाता है प्लेटलेट चेक करने से कि जहरीला सांप है या नहीं। तो यदि वो प्लेट करने लगते हैं तब वो इंजेक्शन ड्रिप में लगा देते हैं, उनसे पेशेंट बच जाता है। तो ये कि ऐसे हॉस्पिटल भी जो चमत्कार करते हैं वो भी कोई ही होते हैं, वो इतना चलो उसका ज़्यादा खतरा नहीं होता, कम से कम पेशेंट को बचाते तो हैं। तो यदि पेशेंट को असलियत में सांप लड़ा हो तो प्लेटलेट कम चेक करते हैं, घटते हैं तो इंजेक्शन लगा देते हैं, तो पेशेंट तो उससे बचता है। लेकिन प्रचार वो करते हैं मनके के से बचे हैं, तो मनका किसी और के पास नहीं है, उनके पास ही है और उससे मशहूरी होती है। काम काज चमत्कार करने पड़ते हैं, तो असली डॉक्टर को चमत्कार करने की जरूरत नहीं होती। तो ऐसे डॉक्टरों से बचना चाहिए। जो काफ़ी जो राम रहीम है वो भी दवाई देता है, तो ऐसे बहुत से बाबा हैं जो दवाइयाँ देते हैं। तो उनको चाहिए भी ये काम बंद कर लें अपना, नहीं तो सरकार धीरे धीरे शिकंजा कस देगी उनका उन पर, फिर नुकसान होगा। तो कई केस आते हैं हाई कोर्ट में, कई केस चल रहे हैं, जैसे पेशेंटों की डेथ हो गई है गलत दवाई देने से, तो वो काफ़ी देर चलते रहते हैं, तो किसी को सजा भी हो जाती है। लेकिन बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास डिग्री नहीं होती, कुछ नहीं होता, और फार्मासिस्ट भी दवाई देते हैं बिना लाइसेंस के, उनको हक नहीं होता दवाई इलाज करने का, लेकिन वो शरेआम दवाई देते हैं। 3-4 गोलियाँ इकट्ठी करके दे देंगे, कोई ना कोई तो काम करेगी। तो मेरा मतलब किसी का नुकसान बचाना नहीं है, मेरा मतलब है जनता को आगाह करना, शिक्षित करना कि कोई गलत ना दवाई बरते जिसका नुकसान हो। आप जितनी भी ऐसी दवाइयाँ, ऐसे डॉक्टर होते हैं वो 3-4 दवाइयाँ देते हैं इकट्ठी, उनमें एक गोली होगी प्रेडनिजोन या डेक्सामेथासोन की स्टीरॉयड की, तो उससे आपको पता चल जाएगा भाई कौन सी मेडिसिन है, इसमें स्टीरॉयड कौन सी गोली है। बहुत छोटी सी होगी जरूर। कई डॉक्टर पुड़ियाँ बना कर देते हैं, 3-4 गोली इकट्ठी करके पीस लेनी है, तो जिससे बिल्कुल ही ना पता चले कौन सी दवाई है, क्या डाला है बीच में। तो इससे मैंने आप पिक्चर भी डाली हैं, कुछ डॉक्टर के नाम भी डाले हैं, तो आप देख लेना और पढ़ लेना। तो आज इतना ही, अगली बात आगे करेंगे, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा एक्यूट डायरिया। वो आम बीमारी है, दुनिया में तो काफ़ी होती है, तो उसके क्या कारण है, कैसे इलाज करना है, कौन से पहचानना है, बातों में आपको समझा देंगे कि आप टेस्ट करने की सुविधा तो नहीं होती, आप सभी का टेस्ट करें, तो जब टेस्ट करने पड़े तो करना ही पड़ते हैं। तो ये बता देंगे, आपको बताएंगे कब टेस्ट करना है, कब दवाई देनी है, कब नहीं देनी है, कब टट्टियाँ लगी रहने देनी है, उसका इलाज नहीं करना है, कब इलाज करना है, कैसे करना है, सब की बात करेंगे। तो फिर जाते हैं, हमने कब्ज की बात की थी, और बात करेंगे डायरिया की। तो इसके साथ ही आज का वीडियो बंद करते हैं, तो इसको आगे भी आप शेयर करना सभी से। नमस्कार, जय भीम, जय गुरुदेव, राधा स्वामी, सत श्री अकाल, वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह।